इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसे सुनते ही लोग द्वेष मान लेते हैं, पर कभी कभी वही द्वेष सबसे बड़ा रहस्य छुपाए बैठा होता है। अयोध्या के उसी महल में जहाँ राज तिलक की तैयारी चल रही थी, एक कोने में एक ऐसी बातचीत हुई जो ना ग्रंथों में लिखी गई, ना किसी ने सुना। उस दिन भगवान श्री राम सभी मंथरा के पास गए, कोई प्रश्न लेकर नहीं, बल्कि उसको तोड़ने, जो वर्षों से मंथरा की आंखों में जमा था। और तब संवाद शुरू होता है। राम ने कहा, मंथरा, आज मैं तुम्हारे पास राजकुमार बनकर नहीं आया। आज मैं उस मौन का उत्तर बनकर आया हूँ जो तुमने वर्षों से मेरे लिए बचा कर रखा है। मंथरा ने कहा, तो तुम आ ही गए राम, मुझे पता था एक दिन तुम प्रसन्न बनोगे। राम ने कहा, तुम मुझे देखकर आंखें फेर लेती थी, मेरे नाम से तुम्हारे हाथ कांपते थे। मंथरा, क्या मैंने कोई अपराध किया है? मंथरा ने कहा, अपराध नहीं राम, तुम तो वह दंड हो जिससे संसार डरता है। राम ने कहा, दंड? मैं तो केवल धर्म का मार्ग जानता हूँ। मंथरा ने कहा, और यही समस्या है, तुम इतने धर्मी हो कि धर्म को सांस लेने की जगह ही नहीं देते। श्री राम ने आगे कहा, तुम जानती हो वह मेरा वनवास निश्चित है। मंथरा ने कहा, हाँ, और अगर वह नहीं हुआ तो रावण नहीं मरेगा। राम ने कहा, तुम रावण का नाम ऐसे ले रही हो जैसे उसे जानती हो। मंथरा ने कहा, मैं उसके अंत को जानती हूँ, और यह भी जानती हूँ कि वह अंत केवल तुम्हारे हाथों से लिखा जाएगा। राम ने कहा, तो कैकई के मन में तुमने विष क्यों भरा? मंथरा ने कहा, क्योंकि किसी को तो पत्थर बनना था। राम ने कहा, इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मंथरा ने कहा, मुझे क्षमा नहीं चाहिए राम, मुझे केवल चाहिए धर्म पूर्ण हो। मैं तो वो वाणी हूँ जो सदैव सच बोलती हूँ, पर मीठा नहीं होता। मंथरा आगे कहती है, बस राम, तुम इतना और करना कि जब तुम्हारे लिए मुझे दोष दें तो तुम मौन रहना, क्योंकि वही मौन मेरा एकमात्र सम्मान होगा। राम ने कहा, मैं वचन देता हूँ, तुम्हारे नाम पर मैं हमेशा साथ रहूँगा। अब मंत्री आकर श्री राम से कहता है, प्रभु, वन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वनवास की घोषणा हो चुकी थी, अयोध्या शोक में डूबी थी, पर महल के एक कोने में अब भी मौन सांस ले रहा था। भगवान श्री राम फिर लौटे, इस बार प्रश्न लेकर नहीं, बल्कि उस सत्य को समझने जो आधा कहा गया था और आधा शेष था। मंथरा वहीं बैठी थी, जैसे वे जानती हो कि यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ। राम ने कहा, मंथरा, मैं चला जाऊंगा, अपने पिता का वचन निभाऊंगा, माता का वरदान पूर्ण होगा, पर मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है। मंथरा ने कहा, मैं जानती थी कि तुम लौटोगे। राम ने कहा, तुमने कहा था कि मेरा वनवास धरती की मुक्ति है, पर क्या मुक्ति इतनी पीड़ा मानती है? तुम्हें मेरे कष्टों से कोई पीड़ा नहीं होती। मंथरा ने कहा, राम, स्वर भारी होता है, पर मैं उसे दिखा नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं रो पड़ी तो तुम रुक जाओगे। मित्रों, आज के दिन अयोध्या उत्साह में नहीं बल्कि प्रतीक्षा में थी। राम का जाना निश्चित था, पर मंथरा के भीतर अभी भी एक ऐसा सत्य शेष था जो अब तक नहीं कहा गया था। राम अंतिम बार लौटे, इस बार प्रसन्न नहीं था, इस बार केवल एक स्वीकारोक्ति चाहिए थी। राम ने कहा, मंथरा, मैं जा रहा हूँ, पर जाने से पहले मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। मंथरा ने कहा, समझना मुझे नहीं राम, अपने मार्ग को समझो, मैं तो केवल उसकी छाया हूँ। राम ने कहा, नहीं, हर छाया के पीछे कोई न कोई प्रकाश छिपा होता है। और इतना कहकर श्री राम वहाँ से राजमहल की ओर लौटते हैं और लक्ष्मण माता सीता के साथ वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो मित्रों, यह था प्रभु श्री राम और मंथरा का अंतिम संवाद। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह संवाद अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।